नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न अवश्य आता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में रहे या गलत हो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो बनाई गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकारों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और रचनाकार हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं। तो देखिए, आदिकाल से संबंधित जो रचनाएं हैं, सबसे पहली है पृथ्वीराज रासो। याद रखिए, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद बरदाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली ही रचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है कि पृथ्वीराज रासो रचना के रचनाकार कौन हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो रचना के रचनाकार चंद बरदाई हैं। इसके बाद सेकंड है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखिएगा, नरपति नाहल जो है बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के लिए। आप याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो चंद बरदाई इसके रचनाकार हैं। बीसल देव रासो के नरपति नाहल हैं। और तीसरे नंबर पर है खुमान मल रासो। याद रखिएगा, खुमान मल रासो जो रचना है इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। और ये जो जितनी भी रचना आप लोग अभी देख रहे हैं वो आदिकाल की हैं। समझिएगा, आदिकाल की रचनाएं हैं। सबसे पहले थी पृथ्वीराज रासो जिसके चंद बरदाई थे। उसके बाद थी बीसल देव रासो, नरपति नाहल। फिर थी खुमान मल रासो, इसके रचनाकार थे दलपत विजय। अब फोर्थ है हम्मीर देव रासो। हम्मीर देव रासो जो रचना है इसके रचनाकार हैं जज्जवल। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है परमाल रासो। परमाल रासो के अगर आपसे पूछा जाए परमाल रासो रचना के रचनाकार कौन हैं, तो आंसर हो जाएगा जगनीक। याद रखिएगा, जगनीक जो है परमाल रासो के रचनाकार हैं। इसके बाद है कीर्तिलता या कीर्ति पताका। दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जाए कि कीर्तिलता या कीर्ति पताका के रचनाकार कौन हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। तो देखिए, ये जो आप लोगों ने अभी 6 रचनाएं देखी वो आदिकाल से संबंधित है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो किस काल से संबंधित है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है या पृथ्वीराज रासो किस काल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपने अभी जितनी भी रचनाएं देखी, तो आप लोग याद रखिएगा, ये रचनाएं आदिकाल की रचनाएं हैं और इनके ये रचनाकार हैं। तो ये आपने अभी जितनी भी रचनाएं देखी वो रचना आदिकाल से संबंधित हैं। तो इसमें आदिकाल से संबंधित हैं और आदिकाल के अंतर्गत आने वाली जो रचनाएं हैं वो है पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान मल रासो, हम्मीर देव रासो, परमाल रासो और कीर्तिलता या कीर्ति पताका। तो याद रखिएगा, ये जो रचनाएं हैं वो आदिकाल से संबंधित हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट भक्तिकाल। भक्तिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार हैं उनको अब देखते हैं। याद रखिएगा, ये रचनाएं मैंने आपको बता दी हैं। ये जो रचनाएं हैं वो आदिकाल से संबंधित हैं। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपका प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो किस काल से संबंधित है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग इस पॉइंट को अपने माइंड में सेट कर लें कि ये जो रचनाएं हैं वो आदिकाल से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है भक्तिकाल, उसको अब देखते हैं। तो देखिए, भक्तिकाल से संबंधित रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा भक्तिकाल। अब भक्तिकाल से संबंधित साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे पहले आता है फर्स्ट सूरसागर। ये जो रचना है वो भक्ति काल की है और इसके रचनाकार हैं सूरदास। याद रखिएगा, सूरदास जो है इसके रचनाकार हैं। सेकंड है रामचरितमानस।
रामचरितमानस जो रचना है वो भक्ति काल से संबंधित है और तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। इसके बाद आती है थर्ड नंबर पर बीजक। बीजक जो रचना है, इस रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं कबीरदास जी, याद रखिएगा। और फोर्थ नंबर पर है पद्मावत। पद्मावत के जो रचनाकार हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी। अब इसमें भी आप एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो रचनाएं हैं इनको आपको याद करना है, इनके रचनाकार को याद करना है। और सबसे जो मुख्य पॉइंट है वह है ये कि ये जो रचना है वह भक्ति काल से संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से मैंने बता दिया, इस तरह से भी आ सकता है प्रश्न कि सूरसागर रचना किस काल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी ये रचनाएं हैं वो भक्ति काल से संबंधित है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि ये भक्ति काल से संबंधित रचनाएं हैं। इसके बाद अभी आगे देखते हैं भक्ति काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, तो पद्मावत जो रचना है वो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं। बीजक के कबीरदास थे। मृगावती रचना भक्ति काल की है और कौन है इसके रचनाकार? कुतुवन, याद रखिएगा, कुतुवन जो है मृगावती रचना के रचनाकार हैं। सिक्स नंबर पर है मधुमालती। इस रचना के रचनाकार हैं मंजन। और चित्रावली रचना के उस्मान, याद रखिएगा, चित्रावली रचना के रचनाकार हैं उस्मान। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं जो रचना और रचनाकारों के बारे में। सबसे पहले सूरसागर सूरदास जी की है, रामचरितमानस तुलसीदास, बीजक कबीरदास की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावती जो है कुतुवन, और मधुमालती मंजन, और चित्रावली जो है उस्मान की है। तो याद रखिएगा, अब आपने ये जो देखी हैं 7 रचनाएं जो आपने देखी हैं, तो याद रखिएगा ये जो 7 रचनाएं संबंधित हैं वो भक्ति काल से संबंधित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो आपने अभी 6 रचनाएं देखी हैं, 7 रचनाएं देखी हैं, ये भक्ति काल से संबंधित हैं। सूरसागर, रामचरितमानस, बीजक, पद्मावत, मृगावती, मधुमालती और चित्रावली, ये जो 7 रचनाएं आपने देखी हैं ये भक्ति काल से संबंधित हैं। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अब देखते हैं इसके बाद रीति काल से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं। तो देखिए, रीति काल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो अब हम देखते हैं। थर्ड है रीति काल। अब देखिए रीति काल की जो महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं, क्योंकि ये टॉपिक से एग्जाम में आप लोगों का जो है क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसलिए आपको ये कराया जा रहा है क्योंकि इससे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए रीतिकाल तीसरे नंबर पर आता है। रीतिकाल, तो रीतिकाल की जो रचना और उनके जो रचनाकार हैं इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के जो रचनाकार हैं वह है बिहारी जी, याद रखिएगा, बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी हैं। अब है शिवा बावनी या शिवराज भूषण, ये अलग अलग रचना है। शिवा बावनी या शिवराज भूषण, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा भूषण। याद रखिएगा, शिवा बावनी और शिवराज भूषण के जो रचनाकार हैं वह है भूषण जी। अब इसके बाद है कवि प्रिया। कवि प्रिया और रामचंद्रिका। अब इस रचना के रचनाकार हैं केशवदास, याद रखिएगा, केशवदास जो है कवि प्रिया और रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। भाव विलास या अष्टयाम, इसके जो रचनाकार हैं वह हैं देव, याद रखिएगा, भाव विलास या अष्टयाम के जो रचनाकार हैं वह है देव। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है इसके बाद सुजान विलास और कोकसार। इसके याद रखिएगा, सुजान विलास और कोकसार के जो है रचनाकार वह हैं घनानंद। जगत विनोद या राम रसायन, इसके हैं रचनाकार हैं इसके पद्माकर, याद रखिएगा, पद्माकर इसके रचनाकार हैं। तो देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, बिहारी सतसई के जो रचनाकार हैं वह हैं बिहारी जी, शिवा बावनी के भूषण जी, कवि प्रिया और रामचंद्रिका के केशवदास, भाव विलास या अष्टयाम के देव, और सुजान विलास या कोकसार के जो रचनाकार हैं वह हैं घनानंद, और जगत विनोद और राम रसायन के जो है पद्माकर। आप चाहें तो इसका वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से देख जरूर लीजिएगा, और चाहें तो इसके नोट्स बना लीजिए, और या चाहें तो आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये आपने जो देखी ये है रीति काल से संबंधित। सबसे पहले हमने पढ़ी थी आदिकाल से संबंधित रचनाएं, उसके बाद भक्ति काल से संबंधित रचनाएं थी, अब थी रीति काल से संबंधित रचनाएं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कि लास्ट है आधुनिक काल की साहित्यिक रचनाएं।
साहित्यिक कृतियाँ हैं। तो अब देखिए आधुनिक काल की साहित्यिक कृतियों के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये जो काल हैं इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं, इनसे एग्जाम प्रश्न 100% बनता है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रश्न आप लोगों से गलत हो, इसी को ध्यान रखते हुए वीडियो बनाई गई। अगर वीडियो देखिए आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इस चैनल पर महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की जाएंगी। चलिए देखते हैं आधुनिक काल की साहित्यिक रचनाएं। तो अब है हमारा आधुनिक काल की साहित्यिक रचनाएं। तो देखिए सबसे पहले आता है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो अंधेर नगरी के रचना के रचनाकार हैं। भारत दुर्दशा के रचनाकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके बाद है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो रचना है इसके रचनाकार हैं श्रीनिवास दास। देवरानी जेठानी रचना के हैं गोपाल दास गहमरी। चिंतामणि के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और चिंतामणि पहले मैं बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि चिंतामणि के रचना के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये जो आप रचनाएं अब देख रहे हैं ये आधुनिक काल के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ये पॉइंट आपको बार बार कह रहा हूँ मैं, याद रखिएगा आदिकाल की कौन सी हैं, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल की कौन सी हैं। तो ये आप जो पढ़ रहे हैं अभी ये आधुनिक काल से संबंधित है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, परीक्षा गुरु जो है श्रीनिवास दास की है और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे देखते हैं, देखिए आगे है चिंतामणि के जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, याद रखिएगा। अनामिका जो है, अनामिका के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। युगबाणी के सुमित्रा नंदन पंत हैं। और दीपशिखा रचना के रचनाकार जो है महादेवी वर्मा है, याद रखिएगा ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। दीपशिखा के जो रचनाकार हैं वह है महादेवी वर्मा, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा। इसके बाद है प्रेमाश्रम की जो रचनाकार हैं वह है प्रेमचंद जी, याद रखिएगा। गबन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, गबन के जो रचनाकार हैं वो हैं प्रेमचंद, इसको तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। प्रेमचंद जो है गबन और प्रेमाश्रम के जो है रचनाकार हैं। और गोदान भी इन्हीं की ही रचना है प्रेमचंद की। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोदान, गबन और प्रेमाश्रम ये तीनों रचनाएं जो है प्रेमचंद की हैं, याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं तीनों के बारे में। देखिए प्रेमाश्रम प्रेमचंद और गबन प्रेमचंद, गोदान प्रेमचंद, ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा। तो याद रखिएगा तीनों की तीनों प्रेमाश्रम, गबन और गोदान ये प्रेमचंद की रचनाएं, ठीक है, याद रखिएगा। अब है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी इस रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। नदी के दीप उपन्यास है, इसके भी रचनाकार अज्ञे जी हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद आता है चांद का मुख टेढ़ा है। इस रचना के रचनाकार हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। चंद्रकांता रचना के रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। कंकाल के याद रखिएगा, कंकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। जयशंकर प्रसाद इसके जो है रचनाकार हैं, मैं आपको बता दूं जयशंकर प्रसाद जो है कंकाल के रचनाकार हैं। तितली जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त भी जो है जयशंकर प्रसाद का है, याद रखिएगा। और ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए लास्ट में कितने महत्वपूर्ण हैं मैं आपको बता दूं। देखिए कंकाल से लेकर कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये जो रचनाएं हैं ये सब जयशंकर प्रसाद की हैं। तो याद रखिएगा ये सब जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं। ये जो आपने भी पांचों देखी, कंकाल, तितली और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से ऐसे ही जो है पूछी जाती हैं। तो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो कालों से संबंधित जो आपने रचनाएं देखी हैं तो याद रखिएगा मुख्य पॉइंट कि किस काल से संबंधित है, क्योंकि रचनाकार आप लोग फिर भी कर सकते हैं याद। कालों से संबंधित आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आदिकाल के अंतर्गत कौन सी आती हैं, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत कौन सी आती हैं। तो देखिए ये जो अभी मैंने आपको 5 बताई थी, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये पांचों जो है जयशंकर प्रसाद की हैं। ये पांचों की पांचों जयशंकर प्रसाद की हैं। तो याद रखिएगा इससे भी प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है। तो आज की वीडियो में
आपने पढ़ा आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल से संबंधित जो रचनाएं थी उनके बारे में, उनके रचनाकारों के बारे में पढ़ा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे। तो इसलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। तब अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।